ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखकर ज़रूर बताइएगा। माता शीतला आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के रोग और शोक पीड़ा को हरे रहें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, अब हम आज ज्येष्ठ मास की आने वाली शीतला अष्टमी के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र और वैशाख मास की शीतला अष्टमी का पर्व हम मना चुके हैं और अब शीतला माता की तीसरी अष्टमी यानी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शीतला अष्टमी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा की जानकारी क्या है, हमें पूजा में सावधानियां बरतनी है, क्या एक चीज़ माता को जरूर चढ़ानी है, किस प्रकार से हमें पूजन करके माता की कृपा प्राप्त करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हमारे मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा। तो और आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हम वीडियो पे अंत में माता शीतला की इस पावन अष्टमी से जुड़े हुए 4 महा उपाय भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होंगे। और क्या एक चीज़ है जो हमें माता शीतला को ज़रूर चढ़ानी है, और क्या अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हमें माता शीतला की किस प्रकार से पूजा करनी है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शीतला माता का जयकारा लगाते हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो शीतला माता की जय, बोलो अंबिका माता की जय। तो दोस्तों, देवी भागवत पुराण में वर्ष में 4 बार शीतला अष्टमी का उल्लेख किया गया है। यानी जब चौमासे में गर्मी के अपने प्रचंड वेग में पड़ती है, तब इस भीषण गर्मी से हमें शीतला माता की उपासना से राहत मिलती है। शीतला माता जगत जननी आदि शक्ति हैं। ये माता का ये स्वरूप अत्यंत पुण्यकारी, मंगलमयी एवं करुणामय है। माता अपने इस स्वरूप में अत्यंत ही शांत और सौम्य मुद्रा में दिखाई देती हैं। माता शीतला गर्दभ पर आरूढ़ होती हैं। उनके हाथों में कलश, मार्जनी, सूप, जल से भरा हुआ कलश और झाड़ू है, जो कि स्वच्छता का प्रतीक है। तो माता शीतला अपने माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके सुनहरे बाल हैं, वो 3 नेत्रों से सुशोभित हैं और माता लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण करती हैं और उनके नेत्र अत्यंत ही करुणा और ममता से भरे हुए हैं। तो इस वर्ष शीतला अष्टमी दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी, ज्येष्ठ शीतला अष्टमी इस वर्ष कब मनाई जाएगी। तो ज्येष्ठ शीतला अष्टमी इस बार 20 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 19 मई सोमवार को रात्रि 1:51 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 20 मई दिन मंगलवार को रात्रि 12:03 पर। तो उदया तिथि व्यापनी अष्टमी तिथि हमें 20 मई दिन मंगलवार को मिल रही है और 20 मई को शीतला अष्टमी के साथ ही इस बार ज्येष्ठ मास का पहला बुढ़वा मंगल भी मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हनुमान जी माता शीतला के भक्त हैं और माता शीतला की सुरक्षा के लिए उनके आगे आगे उनके पहरेदार के रूप में नियुक्त दिखाई देते हैं। तो इस बार हमें शीतला अष्टमी के साथ ही हनुमान जी की पूजा का भी पुण्य अवसर और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भी हमें विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस शीतला माता के साथ हमें हनुमान जी और भैरव बाबा की पूजा करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस बार शीतला अष्टमी 20 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। यह शीतला अष्टमी ज्येष्ठ मास की अष्टमी है। ये तीसरी शीतला अष्टमी है और इसके बाद एक और अष्टमी यानी आषाढ़ मास में देव बैठौनी शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। तो शीतला अष्टमी इस बार 20 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है कि आपको सप्तमी की रात्रि यानी सप्तमी तिथि 19 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। तो सप्तमी की रात्रि को आपको सारा बासी भोजन अच्छे से बनाकर रख लेना है, चूल्हे को स्वच्छ करके। अगले दिन के लिए सारा बासी भोजन जितने भी लोग हैं आपके घर में, जितने सदस्य हैं, सभी के लिए बनाकर रख लेना है। और अपने सनातन धर्म में शीतला माता के पूजन के लिए 3 तिथियों की प्रधानता बताई गई है, जिसमें षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी शामिल है। कुछ जगहों पर शीतला षष्ठी, कुछ जगहों पर शीतला सप्तमी और कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी के पूजन का विधान है। तो जो लोग सप्तमी की पूजा करते हैं वो षष्ठी की रात्रि को बासी भोजन और शीतला माता के भोग के कुल सामग्री एकत्रित करके बनाकर रख लेते हैं, और जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं वो सप्तमी की रात्रि को बासी भोजन बनाकर एकत्र करके रख लेते हैं और अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले भोर में माता का पूजन करते हैं। तो
इस शीतलाष्टमी के लिए आपको माता के भोग में जो भी आप बनाते हैं, गुलगुला, पूड़ी, ऐंठी गैंठी मिठाई और छत्र की नसिया, आटे का हलवा या फिर गुड़ से बनी हुई खीर या फिर आप सूजी का हलवा, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और घर के सदस्यों के लिए भी आप भोजन तैयार कर लीजिए, क्योंकि अष्टमी के दिन हमें आग बिल्कुल भी नहीं जलानी है, क्योंकि शीतला माता के पूजन में अग्नि विशेष रूप से वर्जित बताई गई है। तो जितने भी और जो व्रती है, जो माता का पूजन करता है, उसे तो बिल्कुल भी विशेषकर अग्नि का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत में हमारे व्रत को कहीं न कहीं खंडित कर सकता है, हमारी पूजा को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब 19 तारीख को हमें शीतला सप्तमी के दिन माता के लिए पूरे कुल भोजन की सारी सामग्री बनाकर चूल्हे को पूजा करके अच्छे से स्वच्छ करके बुझा देना है। और अष्टमी के दिन हमें सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ गंगा जल से स्नान करिए। अगर आपके आसपास घर के गंगा जी हैं तो वहाँ जाके स्नान कर लीजिए, सरोवर या तालाब में स्नान कर लीजिए। अगर ये ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो घर में नहाने के पानी में भी गंगा जल और तिल मिलाकर आप स्नान करिए। उसके बाद आप अपने घर के पूजन स्थल पे आके सभी देवी देवताओं की पूजा करिए, और जहाँ आपको शीतला माता की पूजा करनी है वहाँ गोबर से लीप लीजिए। और उसके बाद चावल के आटे से बना हुआ अहिपन से आप आज माता की पूजा करना विशेष बताया गया है। माता के शीतला के पूजन में अहिपन का विशेष महत्व है। तो चावल के आटे से आप चौक पूरिए, उसके ऊपर पाटा स्थापित करिए और लोटे में माता शीतला के 9 देवियों का चित्र बनाइए। उनमें हाथों में उनके कलश और जल से भरा हुआ झाड़ू और कलश धारण कराइए, और माता को गर्दभ पर आरूढ़ कराइए, और माता शीतला की आप तस्वीर स्थापित करिए। लाल वस्त्र बिछाकर उनके सामने माता का कलश सजाइए, कलश में पंच पल्लव लगाइए। उसके बाद अगर आपके पास शीतला माता की विग्रह नहीं है तो नव दुर्गा, जिसमें माता दुर्गा 9 स्वरूपों में विद्यमान है, उस चित्र का भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता दुर्गा सर्वोच्च शक्ति हैं। जितनी भी देवियां हैं सब उन्हीं का स्वरूप हैं, शीतला माता भी उन्हीं के रूपों में एक हैं। तो आप माँ दुर्गा का भी पूजन करके माता शीतला की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमें पूजा आरंभ करनी है। पूजा का संकल्प लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, क्योंकि ये व्रत पूजन हम अपनी संतानों के लिए करते हैं। तो आप अपनी संतानों को भी अपने साथ में अवश्य बैठाएं पूजा में। और उसके बाद माता के सामने संकल्प बोले, उनको स्नान कराइए, चंदन, हल्दी, रोली, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए। उनको लाल चुनरी और नारियल अर्पित करिए, और सप्तमी की रात्रि को बना हुआ बसियोड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाइए। और आपके जैसे ज्येष्ठ मास की अष्टमी शिकरन भात की अष्टमी कही जाती है, तो इसमें माता का विशेष रूप से भोग दही और चावल का लगता है। और कुछ जगहों पे मीठा दही भी लगाया जाता है, कुछ जगहों पे शरबत भी आज के दिन माता को भोग में लगाया जाता है। मतलब कि ज्येष्ठ में हम लोग जितने भी नींबू के शरबत का ज़्यादातर सेवन करते हैं, तो माता को नींबू का शरबत विशेष रूप से इस दिन भोग में अर्पित हमें करना चाहिए। उसके बाद माता शीतला की कथा सुनिए। इस दिन माता को गुड़हल के पुष्प पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। माता को बेहद प्रिय हैं गुड़हल के पुष्प। इसके साथ ही आप रात रानी या मोगरा के पुष्प भी माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता की कथा सुनने के बाद जल में इसे भरा हुआ कलश यानी मिट्टी के घड़िया या कलश में जल भरिए, उसमें कुछ मीठा डाल के गुड़हल का फूल डालिए और उससे माता की आरती करिए। माता की आरती में आज के दिन दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है। माता को ठंडा दीपक ही चढ़ा दिया जाता है बिना जलाए, और मिट्टी के कलश में भरकर जल माता की आरती करी जाती है। माता की आरती आप शीतला माता की भी कर सकते हैं। यहाँ काली जी की ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली इस आरती को भी गा सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस स्तुति मंत्र से माता की स्तुति कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा संपन्न होती है। इसके बाद हमें 7 या 11 वाली प्रदक्षिणा करनी है। उसके बाद माता से सुहाग विधि करनी है। माता के मस्तक पर 7 या 11 बारी से अपने सिंदूरे से सिंदूर लगाइए और उसको अपनी मांग में संजो लीजिए। तो इस तरह से हमें माता से सुहाग विधि करके अपनी पूजा को संपन्न करना है। अंत में अक्षत पुष्प और दक्षिणा लेके माता से क्षमा प्रार्थना करिए और भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। बार बार विनम्र निवेदन करिए, माता से कृपा की प्राप्ति की कामना कीजिए और माता से कहिए कि हे माँ, आपका मंगलमय स्वरूप हमको और हमारी संतानों को, हमारे परिवार को ऊर्जा की ओर अग्रसित करें। आप हमारे सभी कष्ट हरती रहें, हमको अपनी कृपा और करुणा के आंचल में छिपा लीजिए। तो इस तरह से माता से कामना करने के बाद आज के दिन नीम वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि नीम के वृक्ष को माँ शीतला का रूप माना जाता है। तो नीम के वृक्ष में आप जाके जल चढ़ाइए, उनको भी आप चंदन, हल्दी, पुष्प इत्यादि अहिपन आदि से टीका करिए, पुष्प, गंध, धूप इत्यादि से उनका पूजन करिए। कलावा, वस्त्र रूप कलावा अर्पित करिए। और आपकी ना
कलावे के से माता नीम वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। नीम वृक्ष की 7 या 11 बार आप मौली को लपेटते हुए परिक्रमा करिए और उसके बाद आप आज के दिन नीम वृक्ष की जल से परिक्रमा की जाती है। तो मिट्टी के कलश में जल भर के ही आप नीम वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं और वहाँ पे आप कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, बासी भोजन का भोग लगा दीजिए, गुड़हल के फूल अर्पित कर दीजिए, माता शीतला के मंत्रों का जाप करके नीम वृक्ष की जल के भरे हुए कलश से आरती करिए। और उसके बाद आज माता के शीतला के मंदिर भी जाया जाता है, तो आपके आसपास जो भी देवी का मंदिर है या शीतला माता का मंदिर है वहाँ पे जाके इसी प्रकार से पूजा करिए। माता की संकल्प करके माता को स्नान करा के गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से माता का पूजन करिए, माता को गुड़हल के फूल अर्पित करिए, माता की आरती करिए, माता के मंत्रों का जाप करिए, शीतला चालीसा या शीतला अष्टक का पाठ करिए। तो इसी तरह से इसके बाद पूजा संपन्न करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करिए और सुहाग विधि करिए माता से। इसी तरह से 7 या 11 बारी सिंदूर लगाकर माता के मस्तक पर अपनी मांग में संजो लीजिए। इस तरह से शीतलाष्टमी की पूजा संपन्न होती है। माता से बार बार क्षमा प्रार्थना करिए और मंगलमय अपनी संतानों की दीर्घायु जीवन की कामना करिए। इस तरह से ज्येष्ठ शीतलाष्टमी की पूजा संपन्न होती है। अब इस दिन आप जो अपने घर के बाकी बचे सदस्य हैं सबको माथे पर माता के मंदिर से लाया हुआ जल लगाइए, उनके आंखों पर मस्तक पर ये जल लगाइए। जल बड़ा ही चमत्कारी माना गया है। इसको मस्तक पर लगाने से बुद्धि तीव्र होती है और नेत्रों पर लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। तो जितने भी सदस्य हैं सबके माथे पर माता शीतला का ये आशीर्वाद स्वरूपी जल लगाइए। और आज बासी भोजन ही किया जाता है, जैसा हमने आपके बताया कि सप्तमी की रात्रि को जो हमने भोजन बनाया था उसी भोजन को सबको बासी ही परोसिए। उसमें पूड़ी खीर हलवा जो भी आपने बनाया सबको घर के सदस्यों को बांटिए वो प्रसाद। और इसके बाद अगर आपके संभव हो तो पूरे दिन बासी भोजन करिए, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम चल रहा है तो इतना संभव नहीं हो पाता। तो आप रात्रि के समय एक टाइम चूल्हा जलाकर भोजन बना सकते हैं, लेकिन दिन में आपको पूर्ण रूप से बासी भोजन ही करना है। अग्नि का स्पर्श तक नहीं करना, चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना है। तो इसी तरह से इन नियमों का पालन करते हुए हमें अपनी शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाना है। तो अब हम बात करेंगे शीतलाष्टमी से जुड़े हुए महा उपाय के बारे में। तो आप इनको पहला महा उपाय ये करना है कि शीतला माता की कृपा प्राप्ति के लिए, संतानों की दीर्घायु जीवन की कामना के लिए इस दिन शीतला अष्टक का पाठ करना है, शीतला चालीसा का पाठ करना है। और दूसरा उपाय यह है कि माता शीतला को गुड़हल के फूल जरूर अर्पित करने हैं। तीसरा उपाय नीम की पत्ती यानी नीम की झाड़ माता अपने हाथों में धारण करती हैं तो उसे आपको माता को जरूर अर्पित करना है। और चौथा महा उपाय ये है कि अब इस दिन आपको माता शीतला को सिकरन भात यानी दही चावल का और शरबत का भोग लगाना है। और पांचवा महा उपाय, इस दिन आप माता को श्रृंगार सामग्री और नारियल और चुन्नी भी अवश्य रूप से अर्पित करें, इससे माता बेहद प्रसन्न होती हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी ज्येष्ठ शीतलाष्टमी इस बार 20 मई दिन मंगलवार को बुढ़वा मंगल के साथ मनाई जाएगी। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा विशेष रूप से की जाएगी, क्योंकि ज्येष्ठ मास का पहला बुढ़वा मंगल अपनी शीतलाष्टमी के शुभ संयोग में पड़ रहा है। हनुमान जी माता शीतला के भक्त है, तो इस दिन हमें हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से पूजन अर्चना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो इसी तरह से हमें शीतलाष्टमी का पूजन करना है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ज्येष्ठ शीतलाष्टमी की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अब इसके आगे वट सावित्री यानी बरगदाही का त्यौहार आने वाला है। हमारे सनातन धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या यानी बरगदाही का विशेष महत्व बताया गया। इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। तो इस पर भी हम आपको जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो हाँ, आशा करते हैं आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जय अंबिका माता का जयकारा लगाइए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय शीतला माता, जय जगदम्बे माँ, जय गौरी शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।